कृष्णा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फ्रेम्स कैशन। आज हम बात करेंगे चारों युगास पे जो भी हुए हैं आज तक, और हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग भी हम हैं, कलयुग। आज हमारे साथ हैं जय शुक्ला। तो आज जय का पहला पॉडकास्ट है। तो हेलो जय, जैसे शुरुआत करते हैं। जय, चारों युगास में बता दो यार क्या क्या डिफरेंस है। और जय शुक्ला है हमारा पंडित है, तो उसको ज्ञान भी काफी है। हाँ समझ रहे हो, कंठधारी पंडित, रामायण वाले पंडित। बंदा लेके आया, ऐसे नहीं कि हाँ, रामायण वाला पंडित, ब्राह्मण बेटा, जिनने रामायण शुरू भी की हो, स्टार्ट की हो, लिखना शुरू सब चीज। हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज है, इतना ज्यादा तो नहीं पता मेरे को भी। खैर इतना बोल देते, पता है किस लिए ना, कि सामने से आप ऐसे ही बोल रहे मोडेस्ट कर दो। चलो जय शुरू। बाकी बोलेंगे तो हम ही। हमारे 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब जिसमें हम हैं कलयुग। हाँ। ये चारों युग की अलग अलग कथा थी। जैसे सतयुग था, वहाँ उस टाइम पे सत्य बोला जाता था ज्यादा। हाँ। तो पूजा पाठ की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों के अंदर भाव इतना अच्छा था। भाव के साथ साथ जो लोगों की एनर्जी थी ना, वो एनर्जी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे ये युग बदला, उसके बाद हमारा त्रेता युग आया। त्रेता युग में हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, उस टाइम पे ना हवन और मंत्र जाप बड़े चलते थे। तो उस टाइम पे मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे हवन और मंत्र जाप की पावर इतनी थी उसके अंदर कि उस पावर से वो कुछ भी प्राप्त कर लेते थे, शक्तियाँ वगैरह। जैसे रावण था, वो बैठ जाता था तो जो उसने चाहिए वो हजारों वर्ष तक की तो आयु होती थी, लाखों वर्ष तक की बैठा हुआ है आराम से। पता नहीं कितनी हाइट भी बड़ी बड़ी होती थी। जैसे रावण की आपने हाइट क्या बताई है? 33 फुट कहते थे। कहते थे कि रावण की समझ रहे हो ना, मतलब मेरे हाइट का 4 टाइम और उतने ही विशाल, तो माले होते हैं, विशाल शरीर, उतने ही तो माले होते हैं, उतने ही विशाल शरीर। तो सोचना चाहिए सर। तो त्रेता युग में रामायण घटी, रामायण घटी, तो उस टाइम में क्या डाइट होती होगी जो 33 फुट का है? फिर भाई उसके साहब बाद आया उस वक्त भी तो हिरण उरण के शिकार होते थे ना। नहीं, राक्षस तो खाते ही थे मांस मदिरा तो हर युग में ही थी। अच्छा, लेकिन जैसे कि हम जो सुनते कथा, जैसे राम जी ने हिरण के पीछे गए थे ना, हाँ वो जो तो उस टाइम शिकार फिर अलाउ था, मतलब मार सकते थे जानवर? नहीं, राम भगवान नहीं, वो पकड़ने गए थे, मारने नहीं गए थे नहीं, राम भगवान हिरण के पीछे नहीं गए थे, राम भगवान लक्कड़ तोड़ने गए थे। यार नहीं, हिरण के पीछे गए सीता थे। को हिरण वाला पसंद आया सीता था। जी को हिरण पसंद आया था ना, तो वो क्या था, वो मायावी हिरण था। मायावी हिरण। अच्छा, अपनी तरफ खींचे। अच्छा सॉरी, वो एक्चुअली में क्या था, वो मारीच वो था। रावण का मामा था। वो रावण का मामा था, मारीच था। उसको भेजा ही इसलिए गया था कि राम जी उसके पीछे जाए तो और रावण वो आके अलग हो जाए उससे। उसको उनको हर ले। हाँ, लेकिन अब पर्पस ये कि क्या राम फिर हिरण को उसको यार मारने वाले थे या पकड़ने वाले थे? पकड़ने वाले थे, क्योंकि तीर चलाया था, तीर भी चलाया था और वो घायल हुआ था। वो घायल भी हुआ था, तीर भी चलाया गया था, बात तो सही है। तो वो मारने वाले दिन नहीं था, वो घायल करने वाला था। अच्छा आपके हिसाब से डिफेंस करते रहो। अच्छा आपके हिसाब से चलो ठीक है, रामायण शुरू कहाँ से हुई? नहीं, पहले हम युगास पहले खत्म कर लेते हैं खत्म कर लेते हैं ना। ना तो topic। महाभारत थी, फिर महाभारत फिर आई कौन से युग में? फिर कौन से युग में? महाभारत के टाइम पे, द्वापर युग में। द्वापर युग में महाभारत के टाइम पे कहा गया कि मूर्ति पूजा में जान डाली गई। जैसे गोवर्धन आ गए हमारे, उन्होंने स्थापित किया गोवर्धन जी को। कई कई जगहों पे अलग अलग पुराने के हिसाब से लोगों की वो बने, मंदिर बने, ये त्रेता युग बने। से भी तो पूजा होते हुए आ रही है ना, जैसे शिवलिंग की पूजा होगी, विष्णु जी की पूजा होगी। पूजा होती थी, पर उस टाइम पे पावर थी मंत्रास की और हवन की। अब जैसे कहते हैं कि अब जब हमारा ये कलयुग है ना, कलयुग के अंदर रामचरितमानस में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। मतलब कि जो भगवान की पावर है ना, उन्होंने सब, चाहे वो श्री राम जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी को मानो, चाहे दुर्गा जी को मानो, उन्होंने अपनी वो सारी पावर अपने नाम में डाल दी है। तो इसके अंदर, इस टाइम के अंदर, इसलिए कहते हैं चैंटिंग पावर बहुत अच्छी है कि भगवान के नाम का नाम जप करो। आप जिस भी रूप में मानते अच्छा, हो, जिसको भी मानते हो, तो उनकी सारी पावर उसमें है। तो बड़े बड़े संत भी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, राम से बड़ा राम का नाम, इसीलिए कहा जाता है। तो हम अभी फिलहाल कलयुग में रहे। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। देखो 4 युग थे ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। तो सतयुग में क्या था कि उस टाइम ना कम्युनिकेशन के लिए बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो होता क्या था, क्योंकि इतने लोग उस लेवल पे थे कि वहाँ कपट, छल, झूठ कुछ नहीं था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो लोग समझ के बातें एक्सप्लेन कर लेते थे। तो उस टाइम क्या था, जैसे ब्राह्मण्स थे तो उनको शस्त्रों शास्त्रों दोनों का ज्ञान होता था, ठीक है, उस टाइम पे। तो उस टाइम बातें करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए थी, कम्युनिकेट हो जाता था। लेकिन ये रहा था कि हर युग के साथ
वो एक एक क्वालिटीज खोते जाएगा, हर युग में एक एक क्वालिटीज खोती जाएंगी। तो जैसे सतयुग में सब कुछ सत्य था, कुछ कपट नहीं था, लेकिन त्रेता युग आते आते एक क्वालिटी कम हो गई। तो जैसे कि वो कहता है ना, थोड़ा सा जैसे कि वो बढ़ जाता है थोड़ा सा इंसान के, वो हाँ अभिमान बन गया, घमंड, तो वो रावण में आ गया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक और युग बदलेगा, तो उसमें लोग अपने आपस में ही लोग भाई भाई लड़ेंगे, फिर महाभारत आ गई। और फिर ऐसा युग आएगा कलयुग, जब कोई किसी का नहीं रहेगा और जिसमें झूठ वूठ सब कुछ होगा, वो कलयुग आ गया। मतलब कि चारों युग में तो इस तरह से, और लोग ज्ञान भूलते जाएंगे। तो उस टाइम जैसे कहते हैं ना, भगवान आ जाते थे, लोगों को दिख जाते थे। आपने सतयुग में देखा होगा, त्रेता युग में लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कृष्णा को भगवान खुद शिव जी आ रहे हैं। इस टाइम पे क्यों नहीं आ पाते कलयुग में? क्योंकि इतना सब कुछ छल कपट बढ़ गया कि वो सामने नहीं आ सकते। तो नाम का जो इन्होंने बताया ना, वो कि नाम में इतनी पावर रहती है कि आप नाम लो, आप उससे भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। ये क्या, उस टाइम लोगों के श्राप भी लग जाते थे, अब दे दे कोई श्राप नहीं लगता। इतनी कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इतना प्योर कोई रहा ही नहीं कि कोई शराब दे दे तो लग जाए। तो हमें सतयुग की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहां से आता है त्रेता युग, जिसमें घटी है रामायण। तो जरा रामायण, तो रामायण शुरू कैसे हुई आपके हिसाब से? आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो प्लीज, कहाँ से शुरू हुई? आपने जो जैसे पूछ लेते हैं, जय देखो जय कहा तो यही जाता है कि जब हमारा सतयुग खत्म हुआ तो युग आना था, लीला तो होनी थी। ठीक है, हाँ। एक कोई लीला तो रचनी थी, अवतार धरती पे अवतार तो लेना था। कहा जाता है ये कि विष्णु जी के ये जो थे रावण जो थे वो दरबान थे। तो कहते हैं कि वो वहाँ पे बाहर खड़े खड़े सो गए, या उन्होंने आवाज़ लगाई तो सुना नहीं। तो इसी विषय पे एक कथा आई थी, तो जिसके चलते उनको ये श्राप दिया गया था कि तुम द्वापर युग में और त्रेता युग में, दोनों में ही आप एक मतलब कि विलन के रूप में वर्क करोगे, और जिसके अंदर मैं आपका संहार करूंगा। तो ये कलयुग के अंदर रावण बने, ओ सॉरी त्रेता युग के अंदर रावण बने, और द्वापर युग के अंदर ये कंस के रूप में आए। ठीक है ना? तो ये था कि भगवान के दरबान भी थे, पर ये शुरू से ही ना रावण जो था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जितने मंत्र और कहते हैं जिस तरीके के मंत्र रावण को आते थे, आज भी विश्व में शायद किसी को नहीं आते। ठीक है, तो इस तरह से हुई है इनकी शुरुआत। आपको भी आपका भी हाँ, मेरा भी पॉइंट तो यही है ऑफ कोर्स। लेकिन जो जय ने बताया कि वो सो गए थे, दरबारी नहीं, सो विष्णु जी विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे ऋषि मुनि आते हैं। तो ऋषि मुनि जा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि महाराज आप अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्वामी जो है, मतलब भगवान जो है, वो अभी विश्राम कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना अर्जेंट है। तो उन्होंने बोला नहीं। तो वो फिर बहस हो जाती है उनकी, आर्गुमेंट, क्योंकि पहले होता था ना शराब जल्दी मिल जाता था, तो शराब देते हैं कि भाई तू अगले जन्म में राक्षस बन के होगा। तो फिर वो चीज़ें गड़गड़ाना, फिर वो बोलते हैं कि तेरे को जब भी मोक्ष मिलेगा जब विष्णु जी वहाँ पर राम भगवान बन के आएंगे। तो वहाँ से रामायण स्टार्ट होती है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एड ऑन मेरा है, जितनी भी मतलब ये कहानी भी मैंने सुनी है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रचलित सी कहानी है कि उस टाइम पे क्या देवों का बड़ा नाम था। अब राक्षसों को हमेशा वैसा समझा जाता था कि यार ये बुरे हैं, और इनकी हमेशा बेइज्जती होती रहती थी, क्योंकि भगवान आते थे, अवतार लेते थे, उनका सर्वनाश कर देते थे। तो असुर बड़े परेशान थे, कहते थे यार ये क्या हो रहा है, ज्ञान इनके पास, मजा इनके पास, देवलोक इनके पास, हमारा क्या है, हम क्या है पीसने के लिए बैठे हैं। तो इन सभी ने ना, एक राक्षसों ने एक यज्ञ किया, और इन्होंने ऐसा वो मांगा कि जो जिसके पास ज्ञान भी हो, पहला राक्षस असुर जो ब्राह्मण भी हो। ब्राह्मण्स नहीं होते थे ना असुर, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था और उसमें असुर की भी ताकत थी। तो उन सब असुरों ने एक ऐसा वरदान मांगा कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे लिए आए और वो सब पूरे तीनों लोगों पे भी राज करे। और रावण ने किया। तो इन सब ने एक यज्ञ किया। तो एक बहुत बड़े मुनि थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उन ऋषि मुनि जिस जगह रहते थे वहाँ एक राक्षसनी के साथ वो रहे। राक्षसनी बहुत उनको प्रेम करने लगी, और उनके साथ जो बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हुए थे, सॉरी 4 हुए थे। रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, विभीषण हुआ, और अभी रावण, और नहीं वो एक जो बहन थी उनकी शूर्पणखा हुआ। तो ये रावण भी तो भाई है उनका, वो एक वर्जन है, मतलब कहते नहीं है भाई है, लेकिन वर्जन है। तो अब ये चारों है। अब कहते हैं कि रावण ऐसा नहीं कि बच्चा हुआ क्यूट सा था सीधे फिर बड़ा हुआ, कहते हैं वो सीधा का सीधा ही बड़ा हुआ। मतलब जैसे कि एक आदमी होता है, रावण होते ही 12 साल का हो गया था, हंसना शुरू कर दिया और लोगों को समझ आ गया भाई ये वही है जिसकी हम कामना कर रहे थे।
तो रावण इस तरह से आया। अब रावण का ये भी लिखा हुआ था कि रावण को वध जो होना था उससे कहा गया था कि देखो मेरा, क्योंकि उसको वो शिव का भक्त था, उसने वरदान मांग लिया। शिव ने कहा भाई, वो इतना अभिमानी था कि उसने कहा ना मुझे देव मार सके ना भगवान मार सके, कोई नहीं मार सके। वो इतना अभिमानी था, कोई इंसान का नाम लेने भूल गया, क्योंकि वो तुच्छ समझता था कि इंसान तो मुझे नहीं मार पाएंगे, जानवर और भगवान और देव में इनका मान लेता हूँ। अब फिर जब वो अब बेवकूफ़ नहीं था लेकिन ज्ञानी भी होता, इतना ज्ञानी कि शायद किसी के पास इतना ज्ञान हो, तो उसको ये चीज़ पता थी कि मेरी मृत्यु तो होगी, मैंने मांग तो लिया है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी मेरी, कि जिस दिन मुझे अपनी ही पुत्री से विवाह करने की इच्छा हो गई, जिस दिन, अच्छा, उस दिन मैं एक ऐसे आदमी के हाथ मरूंगा जो कि मुझे मोक्ष दिलाएगा। मोक्ष कौन दिलाएगा? क्योंकि उससे किसी ने पूछा था, आप भगवान राम से, आप इतने ज्ञानी हो, आपको पता है भगवान राम जो है वो अवतार है, आप उनसे फिर भी दुश्मनी क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है देखो, भगवान से, राम से मुझे मित्रता करके क्या मिल जाएगा? ज्ञान, वो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन उनसे शत्रुता करके मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्योंकि मैं उनके हाथों मर जाऊंगा। और ये रावण को पता था बहुत पहले से। तो ये दो चीज़ें हुई, एक तो अपनी ही पुत्री से विवाह करना की इच्छा होना, तो ये उठाना, और फिर राम के हाथों मोक्ष पाना। यही एक इसकी रामायण की शुरुआत हुई थी। और एक ये मैसेज था, इस युग के लिए मैसेज था। मैसेज यही था कि अभिमान, अहंकार आपको किसी भी युग में, आप कितने भी पावरफुल हो, कुछ काम नहीं आएगा, आपको वो सुखी नहीं रहने दे सकता। वही आप बताओ। तो कहा ये भी जाता है कि जैसे कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त है रावण, ठीक है, तो उन्होंने एक महायज्ञ किया उनके दर्शन पाने के लिए, तो काफ़ी दिन तक चलता रहा। फिर शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए, प्रसन्न हुए काफ़ी, और उन्होंने क्या मांगा था? तो वरदान मांगो। उन्होंने तीनों लोगों की शक्ति मांगी कि मैं तीनों लोगों पर राज करूँ, उन्होंने वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इसका मिसयूज नहीं करोगे, ठीक है। उसने बोला ठीक है। अब क्या है कि उसने जैसे शक्ति आई, उसने क्या है कि सारे ऋषि मुनियों पे अत्याचार शुरू कर दिए, देवी देवताओं पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, जो भी है सब परेशान होके गुट बना के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने लेके जाते हैं विष्णु जी के पास, वहाँ पे सब ये सब जो भी रावण के जो कह रहे बताते हैं, वो ऐसे जैसे महसूस कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं एज ए मानव रूप में जन्म लूँगा दशरथ जी के घर में, और इस तरीके से ये स्टार्ट होगा प्रोसीजर। तो आई थिंक यहाँ से भी कैसे कहा जाता है स्टार्ट हुआ है, कहा जा सकता है। वो तो कहते देखो, ये तो पहले से ही था कि विष्णु को अवतार तो लेना ही था, वो कब से लेते आ रहे हैं, वो अभी भी लेंगे, आने वाले टाइम में भी लेंगे। अच्छा, एक चीज़, रामायण सबने देखी और पढ़ी भी होगी, सुनी भी है, देखी नहीं तो सुनी तो है ही, हमने मम्मी पापा से, अम्मी से अक्सर सुना ही है। तो जब दशरथ का देहांत हुआ तो उनके बेटे क्यों नहीं आए, या फिर बेटे क्यों नहीं आ पाए, रीजंस? क्योंकि जब जवानी में क्या था कि ये बहुत मतलब जंगल में जाकर शिकार करते थे, तो वहाँ पे क्या है कि जब एक दिन शिकार पर निकले तो वहाँ पे एक श्रवण कुमार था जो कि अपने माता पिता को जंगल में सैर करने ले गया था, तो उनको लगी थी प्यास, ठीक है। अब उस समय वो शिकार पर दशरथ जी, तो श्रवण कुमार ने माता पिता को एक किनारे बैठा के वो घड़े में ले गए, पानी लेने चले गए उनके प्यास बुझाने के लिए। अब जैसे वो पानी भरते हैं तो पानी की आवाज़ आती है, दशरथ जी को लगता है कि हिरन आ गई है, और उनका निशाना बहुत तेज होता है, उधर तीर साधते हैं और दे बैठते श्रवण के अंदर। अब वो कहते हैं मैं क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, वो बहुत घबरा जाते हैं, मतलब कि उनको बस चला पता मैंने क्या कर दिया। फिर देखते हैं कि इनके माँ बाप हैं जो कि अंधे हैं, देख नहीं सकते, अब इनका क्या होगा, ठीक है। कैसे भी करके वहाँ जाते हैं, पानी पिलाते हैं पहले उन्हें, ठीक है। देन वो कहते हैं, वो तो बहुत इस परिस्थिति होते हैं, तुम कौन हो, पहचान जाते हैं, मेरा बेटा तो है नहीं। देन वहाँ पे क्या है कि उनके माँ बाप श्राप देते हैं कि तू पुत्र के वियोग में मरेगा। जैसे हम पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, हाँ, तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। और एक कंडीशन थी कि 2 बेटे अपने नाना नानी के पास थे ननिहाल में, और 2 वनवास में, और तब उनके तो बेसिकली उनको श्राप लगा, श्राप लगा। मतलब हाँ, यही है, जाहिर सी बात है कि जो श्रवण थे वो अपने माता पिता को यात्रा करवाने के लिए, क्योंकि वो दोनों अपाइज भी थे और अंधे भी थे, तो वो आपने देखा होगा वो एक है ना, दोनों साइड बांध के लेके जाते हैं। तो जो पानी भर रहे होते हैं तो रावण को लगता है कि भाई कोई हिरण, सॉरी दशरथ जी को लगता है कोई हिरण पानी पी रहा है, तो वो मार देते हैं। लेकिन जब वो मरते हैं ना, तो वो बोलते हैं, वो उसे वो देते हैं कि महाराज आप ऐसा करो, मेरे माँ बाप प्यासे हैं, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। तो वो जब श्राप मिलता है, और इसी वक्त इसी रीज़न वाइज कि वो जब ध्यान तो उनका वो कोई भी बेटा वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ भी चीज़ें। अच्छा, तो रामायण के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन हमने सुना है, कई रामायणों में अलग अलग चीजें बताई गई। मतलब हमारी रामायण जैसे है, तो मेन तो 2 ही को जिसको हम मेजरली फॉलो करते हैं, रामचरितमानस और एक रामायण जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, और जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने लिखी है रामायण।
तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण। वाली वो है जो एक तरह से बायोग्राफी कह सकते हैं, क्योंकि उस वो राम के टाइम पे थे वाल्मीकि जी, जब राम की, क्योंकि लिखा नहीं हाँ, तो उन्होंने एग्जैक्ट जो हैपन हुआ वो लिख दिया। रामचरितमानस का जो टाइम है लिखा जाने का वो 1600 ईस्वी, ये जो हमारी यानी कि 500 साल पहले ऑलमोस्ट, तो तब तुलसीदास थे। तो कहते हैं तुलसीदास की हेल्प मीरा भी थी। हनुमान ने की है लिखवाने में, लेकिन तुलसीदास के बहुत बड़े राम के भक्त थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की, मतलब जैसे वो थोड़ा एग्जैजरेट कहते हैं, फैंटेसी बनाते हैं, और भी चीज़ें हुई, ये भी हुई, तो एक तरह से वो फिल्म की तरह है तुलसीदास की रामचरितमानस। और जो रामायण है वाल्मीकि जी की, वो एक बायोग्राफी की तरह है कि उन्होंने जो जो जैसा घटित हुआ उन्होंने वैसा वैसा लिख दिया। और तुलसीदास जी ने, क्योंकि वो भक्त थे राम जी के, और हनुमान जी ने अगर उनकी सहायता की तो उन्होंने अपनी तो चीज़ें, एक इमेजिनेशन भी रही होगी तो उनकी। इमेजिनेशन और क्योंकि 1600 ईस्वी 500 साल हाँ। पहले लिखी गई है, और वो घटित होती 7000 साल पहले जो रियल रामायण है। तो 7000 सालों में कितना कुछ उसमें एड ऑन होता आया, कितनी कहानियां जुड़ती हुई हैं। राम के कितने सारे वर्जन आ गए, रावण के कितने सारे वर्जन आ गए। कुछ कहते हैं रावण अच्छा था, कुछ कहते हैं भाई बहुत ही खराब था, कुछ कहते हैं उसकी भी कुछ मजबूरी थी, है ना। देखो, आपको कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा पसंद है रामायण का? मुझे कौन सा ज़्यादा वर्जन पसंद है यार, मुझे एक वर्जन पसंद है कि मैंने एक आपको स्टोरी भेजी थी ना, वो महर्षि कामंत जिनने लिखी है, मुझे वो वर्जन पसंद है, क्योंकि उनका पॉइंट व्यू बहुत अलग था। मतलब एक शत्रु है, सॉरी एक विरोधी है, वो विरोध भी कर रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटर है आपका, लड़ाई भी कर रहा है, बट जब आपको उसकी ज़रूरत है एज अ पर्सन, वो आपकी हेल्प भी कर रहा है। हेल्प ही करता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि वो जब पूजा कर रहे होते हैं, शिवलिंग वहाँ पे बैठाना होता है, तो वो ढूंढते हैं आसपास कि भाई कोई ब्राह्मण चाहिए जिसे सारे ज्ञान हो, मतलब ये सारी चीजें राम कहाँ को पे बैठाना होता है? लंका जाने के लिए शिवलिंग जो स्थापित करना था, जब पूजा करने समुद्र के किनारे पे। हाँ, हाँ, तो तट वो स्थापित करने के लिए वहाँ पे एक ब्राह्मण चाहिए था जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो। तो वो जामन जी को बोलते हैं, बट जामन जी बोलते हैं कि महाराज ये तो जंगल एरिया है, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन में पेड़ पक्षी और फिर क्या मिल सकते हैं, बस एक बंदा है जो बहुत ज्ञानी है। तो बोलते हैं कौन? बोलते हैं रावण। तो वो बोलते हैं कि आप जाओ एक बार आमंत्रित करो, हो सकता है वो आ जाए। जब वो जाते हैं तो जामन जी जो होते हैं ना, उनके पिता मतलब पितामह इन द सेंस शायद दादाजी होते, राइट, उनके पितामह रावण जी के पितामह दोस्त थे, मित्र थे। तो वो बड़ा आदर संस्कार से उनको बुलाते हैं, बातें होती तो वो बोलते हैं कि मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ महाराज, हमारे वो भगवान है, ठीक है, राम भगवान, मतलब बताते हैं कि वो एक पूजा करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, जिसमें एक पंडित चाहिए जिससे सारे ज्ञान, वेदों का ज्ञान हो, और वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो वो बोलते कौन है? तो वो बोलते हैं अयोध्या पुरुष राम भगवान, ठीक है, उस टाइम जानता था, है ना, क्योंकि वो किडनैप कर चुका हाँ राम। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, आप ये चीज़ें लीजिए और वो जाइए। तो रावण जाता अपने वहाँ पर अशोक वाटिका में जाता है कि, और बोलता है कि आपके पति जी ये करना चाहते हैं, मतलब राम भगवान ये करना चाहते हैं, एक यज्ञ करवाना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो मैंने लिख के भेज देती है, जो जो चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है, अश्वत्थ जो भी उसमें सारी चीज़ें यूज़ होंगी वो पहुँच, लेकिन वो यज्ञ जब संपूर्ण होगा, जब वहाँ पे अर्धाग्नि बैठेगी, तो आपका जाना अवश्य है। तो वो लेके जाते हैं, तब वहाँ पर जब जाते हैं तब यज्ञ होता शायद है। उन्होंने वो ये भी कहते हैं ना कि अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। हाँ वहीं पे, तब वो जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि महाराज आप अपने उनको बुलाइए, वाइफ मतलब अर्धांगिनी को बुलाइए। बोलते वो तो नहीं है, तो बोलते नहीं आप सेवकों को भेजिए, वहाँ पे रथ में वो विराजमान है, उन्हें मतलब बोलते हैं सम्मान के हिसाब से, सम्मान से लेके आए। तो वो लेके आते हैं जब यज्ञ पूरा होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कभी भी रामायण ने ना, जब भी उनसे पैर छूती हैं उनका, तो वो बोलते हैं सौभाग्यवती भव, मतलब लाइक हमेशा सौभाग्यवती, हाँ सौभाग्यवती भव हमेशा। तो जब उनने मांगा, ठीक है, और राम भगवान ने भी जब हाथ जोड़ा दिया कि लंका विजय भव। तो कोई भी आपका शत्रु ऐसा नहीं करता, अब के युग में तो नहीं करेगा कि तू ऐसा चीजें करो, बट रावण ने वो चीजें अलग रखते हुए की। और उसके बाद जब उनका भिक्षा मांगने का टाइम आया तो लोगों ने सोचा कि यार अब तो ये बोल देंगे कि राम भगवान आप वापस चले जाओ, लेकिन नहीं, उनने ये बोला कि जब आपका कॉम्पिटिटर लाइक जो भी आपका विरोधी है वो जब मरे तो आप उसके सामने खड़े हो। तो अब ये वही चीज है कि देखो मेन कहानी एक है ना रामायण, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट्स जुड़ते गए। तो ये जो वर्जन है ये भी जुड़ा हुआ है ना, हाँ। कि क्योंकि कई बार ये रावण के कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि जैसे कहते हैं ना अभिमानी है और एक अभिमानी इंसान ऐसा कर रहा है, फिर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं चीजें कई बार। तो आपको कौन सा वर्जन पसंद है रामायण का, या आपको कौन सा ज्यादा फॉलो करते हो? मैं रामचरितमानस को ज्यादा फॉलो करता हूँ। देखो एक्चुअली में क्या है, रामचरितमानस को फॉलो करने का कारण मेन क्या है,
वो सरल है, सरल है, हमारी सिंपल सी बात- बहुत बात है, सिंपल से सिंपल सी भाषा में है, सरल है और वो समझ आ रही है। और वो हमें समझने के लिए रामचरितमानस लिखा का गया है। मतलब समझने ये है के ना, लिए। और उनके रामचरितमानस या संपूर्ण रामायण? रामचरितमानस अच्छा, तुलसीदास जी की। और संपूर्ण रामायण किसकी है? वो वाल्मीकि जी की बिल्कुल सटल चलेगी, जिसमें आपको पता है कि एक हमारे राम भगवान है, दूसरे रावण है, और इसलिए चीजें चल रही हैं। हाँ, बट आप ये भी चीज ले सकते हो रामायण को कि इतना बड़ा युद्ध होने का रीजन भी बस एक है, एक भाई ने अपनी बहन के लिए युद्ध किया, हाँ, वो जो कि संपूर्ण रामायण में दिखाई गई है। देखो है ना। नहीं, अब हाँ आप पहले बोल लो। एक भाई ने अपनी बहन के लिए युद्ध किया, क्योंकि जब वो आती हैं ना, तो वो राम भगवान के पास जाती हैं ना कि मैं, आप मुझे पसंद हो, ये वो, तो मजाक उड़ाते हैं और वो उनकी नाक काट हाँ देती हैं। गुस्से में आकर लक्ष्मण उनकी नाक भी काट देते हैं, ठीक है। तो वो जब अपनी बहन के पास जाती हैं, आप मुझे बताओ, अब आज के युग में भी सपोज दैट जब आपकी सिस्टर रोड पे जा रही हूँ, ओके, ऑन द वे, कोई भी ईव टीजिंग करेगा तो आप आज भी गुस्सा करते हैं, लड़ाई कर लोगे। वो तो युग था, वहाँ पे तो जो भी है सर, पर एक वहाँ से चीज़ तो रामायण है। शुरू हुई। मैं शुरुआत से ये रहा है कि लड़ाई का कारण एक मेजर इशू नारी रही है। एक नारी मेजर इशू नारी नारी रही। रही ये है। महाभारत हो हैं? चाहे कुछ भी चाहे हो। रामायण ले लो, आज भी चाहे रामायण आप ले लो। आज कलयुग ले लो। आज भी अगर घर बढ़ते हैं ना, तो उसका एक रीजन होता है। देखो, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, घर बनता है हम तो भी किसी को नारी की blame नहीं वजह कर से। रहे। घर लेकिन बनता ये है, एक हिस्ट्री बोल रही है। नहीं, हाँ। घर बनता है तो भी नारी की वजह से, और अगर घर बिगड़ता बिगड़ता है तो भी नारी की वजह हाँ। यार किसी ने हाँ, बोला है देखो, ना कि अगर सूर्पनखा है तो सीता भी है। से। बिल्कुल वही बिल्कुल 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 सही। अब अगर सूर्पनखा है तो सीता भी अच्छा। है, और दोनों की राशि भी सास हुई है, अच्छा सूर्पनखा और सीता। अच्छा, मैं आपने जो बात बोली उसका मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा एक, कि जैसे कि आपने बताया कि यार उसकी बहन का वो किया है तो वो बंदा कैसे सहेगा, इसलिए उसने किया है। लेकिन क्या है, देखो वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें बहुत साफ साफ लिखा गया है कि क्या हुआ था। सूर्पनखा राम जी के पास जाती है विवाह का वो लेने, है ना, प्रस्ताव और वहाँ सीता रहती है। तो जब राम मना करते हैं, कहते हैं मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और ये मेरी वाइफ है, तो वो कहती है ये कैसी भद्दी सी औरत है, हाँ, इतनी ये भी खराब है। और इतनी गंदी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, और मैं इसे खा जाऊंगी, क्योंकि वो राक्षस खाने नहीं जाती थी। है। तो राम ने बहुत साफ तरीके से कहा कि देखो मैं नहीं कर सकता, आप मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लो। वो लक्ष्मण के पास जाती है, तो लक्ष्मण से जब पूछती है, लक्ष्मण ही साफ साफ मना कर देता है और उपहास नहीं करता, वो बोल देता है कि मैं नहीं कर सकता। तो वापस राम जी के पास जाती है, तो वो कहते हैं उसने भी मना कर दिया, अब तुम्हें करनी पड़ेगी। तो कहता है देखो मैं शादी नहीं कर सकता। तो कहती है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। तो जब ये बोल के जब राम फिर मना कर देता है, तो वो अटैक करती है अपने राक्षसनी के रूप में आके, और वो सीता को जैसे खाने लगती है, तो उसी वक्त लक्ष्मण आता है, उसकी नाक और कान काट देता है वो ताकि actually- वो हमला ना करे। एक्चुअली उनको ये लग जाता है तड़का को कि ये है, इसकी वजह से ये मुझे मना कर रहे मेरे हैं को मना- सीता जी के तो लिए, मैं इसको खत्म अगर कर इसे दूं। खा जाती हूँ तो ये मान हाँ, जाएगी। ये है। तो राम ने उस वक्त अगर कोई आदमी भी होता तो भी वो मार देते उसे, और कोई हाँ, औरत हो तो भी मार नहीं, देते। मैं बस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था रावण का कि बहन कैसी भी और थी। एक और चीज है ना, सॉरी पूरा कर लो इसको, क्योंकि फिर जब ये कहते हैं कि रिवेंज लेने के लिए किया, लेकिन जब क्या नाम है, स्वप्नका, हाँ, सुनना। जब वो जाती है वहां पे, तो राम को रावण को कभी ये नहीं बताती कि राम ने मेरे साथ ऐसे किया। वो पता है क्या बोलती है, इतनी सुंदर स्त्री हाँ, उसने कि पूरी बात को दुनिया में अलग कहीं तरीके ना से हो, वो अगर आपकी रानी बन जाए, लेकिन उसके लिए आपको राम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पति हैं। उसने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि मैं उनके साथ प्रस्ताव लेने गई थी शादी का और उन्होंने मना किया। उन्होंने तो रिवेंज का तो भाव ही नहीं आता, उसमें लस्ट का भाव आता है कि इतनी सुंदर औरत तो मेरी बीवी होनी चाहिए। सुपनागा ने कहीं पहली मेंशन बात नहीं तो किया कि ये राम डायरेक्टली बात रावण को नहीं पहुंचती है। उनसे पहले खर दूषण होते हैं जो कि उनके बड़े भाई होते हैं। तो पहले वो खर दूषण के पास जाती है, देन वो पूरे अपने सामर्थ्य दिखाते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते राम जी का। देन जाके रावण को खबर पहुंचती है। ये सब बेसिक सा वंडा है बहुत। रावण के पास तो इन्फॉर्मेशन ये बॉल की होती है बहुत सुंदर हाँ, स्त्री है और ये आपको मैं आप उससे शादी करनी चाहिए। बहुत कुछ चीज है। अब जैसे रामायण से हमारे को ये मिलता है डायरेक्शन फॉलो। अब राम जी ने अपने पिताजी की बातों को रखने के लिए ये देखिए कितना राजपाट बड़ी छोड़ डायरेक्शन दिया। फॉलो। शादी हुई, शादी के अगले दिन ही वो चल दिए वनवास के लिए। और अपनी एक बीवी का वचन पूरा करने के लिए पूरा साम्राज्य वनवास सबको दे क्यों दिया। गए थे वो? लेकिन भरत जी ने अपने भाईचारे निभाए, बस उन्होंने नहीं वनवास किया। जाने का उनका कारण ये था कि दशरथ जी 2 बार युद्ध में हारते हारते थे, उनको केकई जी ने बताया था। देवासुर ठीक है? संग्राम में हाँ, हाँ। देवासुर। तो क्या हुआ, तो केकई जी को 2 वरदान थे। 2 वरदान थे कि आप मान लेना। उन्होंने बोला कि मैं समय आने पे मांग लूंगी। तो करेक्टर एक जैसे आज की डेट के अंदर लगा लो, कोई जैसे कहते हैं ना चापलूस है, तो उस टाइम पे करेक्टर था एक मंथरा। मंथरा तो वो करेक्टर ने क्या किया, जैसे महाभारत में शकुनी था। हाँ यहाँ पे, तो उस करेक्टर ने क्या कर दिया, उस करेक्टर ने भड़का दिया। क्या कर दिया, सब केकई को भरत से ज्यादा प्यारे राम जी थे। बिल्कुल। ठीक है,
पर क्या किया उसने ना, माइंड वॉश कर दिया एक तरीके का, ये कह दो कि माइंड वॉश कर दिया कि सब कुछ राम का हो जाएगा तो तेरे बेटे को क्या मिलेगा, तो अपना अपना ही होता है, खून खून ही होता है। तो उन्होंने इस वे से करके ये कहा कि उन्होंने उनसे 2 वरदान मांग लिए कि भरत को मिले यहाँ का राज्य, वो राजा बने, और राम जी 14 साल के लिए वनवास जाएं। उन्हें ये पता था कि अगर राम जी 14 साल के लिए वनवास नहीं जाते तो वहाँ की जो प्रजा है, प्रजा भी नहीं एक्सेप्ट करेगी भरत को एज अ राजा। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारी जो फिल्मों का फॉर्मूला है बॉलीवुड का, आज तक भी वो रामायण को ही फॉलो कर रहा है कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा। विलन जो हीरोइन को किडनैप कर लेगा और हीरो जाएगा जो उसको मार के आएगा। और ये बेसिक स्टोरी बहुत अलग अलग कहानियों में कह दी है, अलग वेरिएशन के साथ, अलग तरीके के साथ। 50s से फिल्में स्टार्ट करो और आप 90s तक आ जाओ, इवन अभी भी आ जाओ साउथ इंडिया में, आपको बहुत सारी मोस्टली फिल्मों का फंडा यही है कि एक विलन, एक हीरो, एक हीरोइन। हीरो बहुत बढ़िया जाएगा, हीरो को विलन को मार के आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है रामायण को आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ये भी डिपेंड करता है। ये भी देखते हैं। क्योंकि अगर हम राम भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऑफ कोर्स राम भगवान की चीज़ें दिखाई जाएंगी। अगर हम हनुमान जी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पहले ही रामायण शुरू हो गई थी, भक्ति भावना वाली, है ना, क्योंकि हनुमान जी पहले ही आ गए थे राम भगवान से पहले। ठीक है, तो वो भी देखोगे आप, या फिर आप रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो अलग है, डिफरेंस है। ठीक है, आप बाली के भी उससे भी देख सकते हो, तो बहुत सारी डिफरेंस हैं कि आपको देखना हर कैसे। कैरेक्टर आपका का अपना एक अपना एक रोल है। अब ये आपकी हर कैरेक्टर की अपनी वजह है। देखो मेरा मानना है कि यार सामने वाला बंदा जिसका वध हुआ उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, उसने अपनी मर्यादा, सबने सीखा भी है। देखो हाँ, देखो राम ने खुद लक्ष्मण को बोला था कि जाके और रावण से जो हो सके सीख लो। हाँ, राजनीति के बारे में, हाँ, राजनीति का जो ज्ञान था, जो भी ज्ञान है वो रावण को जितना था वो किसी को नहीं था। तो राम जी ने मरने के बाद जब उनको बाण मारा तो लक्ष्मण जी को भेजा था। क्योंकि राम ने कहा अगर मैं सीधे चला गया तो जो रावण है ये आत्मा सीधे मेरे अंदर आ गई। पॉजिटिव और नेगेटिव में देखो तो कैरेक्टर एक मेघनाथ भी बड़ा डेडिकेटेड था। मेघनाथ जब पहली बार लक्ष्मण जी से युद्ध करके आता है तो वो दूसरी बार जब जा रहा होता है तो सुनाइए अपने ना फादर से बात करता है। उससे पहले ये एक यज्ञ कर रहा था जिस यज्ञ को खंडित कर देते हैं। हाँ, तो वो कहता है कि मैंने जो संसार की 3 महाशक्तियां उन्हें चलाया। पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र ने मुझे ये कह के वापस आ गया कि ये इस समय पे नीति युग नहीं है, इसको चलाना इस समय पे नहीं है, इसकी एनर्जी खराब हो जाएगी। फिर भी उन्होंने वो चला दिया तो वो निष्फल हो गया। फिर उन्होंने भगवान शंकर का त्रिशूल भेजा, तो भगवान वो शेषनाग का अवतार है लक्ष्मण जी। तो भगवान त्रिशूल जब उन्होंने मतलब कि भेजा तो वो उनको प्रणाम करके वापस आ गया। फिर उन्होंने मोस्ट पावरफुल भेजा भगवान विष्णु जी का चक्र। अब वो भगवान विष्णु जी के तो भाई बने हुए रियल में, तो वो भी हो जाता है। तो वो अपने फादर को कहते हैं कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो देवता आकार है, साक्षात नारायण है। तो भविष्य रावण कहता है अपने बेटे को, तुम लक्ष्मण की ना शक्ति से भयभीत हो गए हो, तुम्हारा मन ढीला पड़ चुका है, तुम जाके राजमहल में आराम करो। ये रावण का युद्ध है, इसे रावण ही जीतेगा, अकेला लड़ देगा। तो विभीषण ने कहा कि अगर इस टाइम पे तो जो मेरा फर्ज बनता है एक बेटे होने के वास्ते और दूसरे मेरे देश के लिए, अगर सामने चाहे कोई भी हो, अगर मेरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया तो मेरे देश की रक्षा के लिए मेरा बनता है। कह रहा अगर मैं इस टाइम पे बेशक श्री राम जी की शरण में भी चले जाऊं आपका साथ छोड़ के, तो देवता भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे कि ये तो कायर निकला। कि जब वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, जब सामने युद्ध आया तो चाहे कोई भी हो, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं राम के हाथों मरता हूँ तो मेरे ऊपर जाके भी स्वर्गलोक में भी वाहवाही होगी। अगर मैं इस टाइम पे जाके अपने पिता का साथ छोड़ के, मेघनाथ ने पिता का साथ छोड़ के अगर भगवान की भी शरण में चले जाऊं तो भगवान भी मेरा आदर नहीं करेगा। हम मेघनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, सीखने वाली बात थी। खुद उनके भाइयों ने भी रावण को बोल दिया था, देखो जो आप कर रहे हो उसका तो आपको बहुत गहरा वो मिलने वाला है। कुंभकर्ण तक ने बोला था कि कुंभकर्ण ने साथ दिया, और रावण को ये ज्ञान था ऑलरेडी, और उसको मोक्ष चाहिए था, इसलिए वो भी पीछे नहीं हट रहा था। क्योंकि जब उसको रहना था वहाँ की, उसको मोक्ष चाहिए था, उसको पता है इस दुनिया में कुछ मिल सकता है।
एक और वो जैसे चीज़ें ना- कहते हैं ना कि एक इमेजिनेशन या लगा लो कि भाव होता है संतों का, तो किसी ने के मुख से मैंने ये सुना था, रावण को ये पता था कि त्रेता युग का अंत आ रहा है, हाँ तो उसे ये पता था हमारी राक्षस जाति जो है ना, जो जिस हिसाब से कर्म किए हैं उन्होंने, अब राक्षसों वाले कर्म थे, तो इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। ये कहते हैं कि उन्होंने जब ये देख लिया ना, भगवान राम विष्णु जी का अवतार है, कह रहे अगर मैं इनसे युद्ध करता हूँ, इनसे मरते हैं ये सारे, तो ये सारे तर जाएंगे, नहीं तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। बहुत बुरा हाल है। क्योंकि हर युग चेंज होने के बाद युग- शुरू होता है। एक चीज तो- ये भी है ना, जब आप देखोगे कुंभकर्ण जाता है लड़ने, तो वहां पे पहले अपने भाई से विभीषण से मिलता है, हाँ, उसके बाद युद्ध स्टार्ट होता है। अच्छा, विभीषण की भी विभीषण की ना बेचारे की इज्जत इस तरफ हुई ना उस तरफ। वो हुई। देखो जिन्होंने उस तरफ से लड़ा वो लड़ा, जिन्होंने राम जी की तरफ से लड़ा, लेकिन विभीषण को ना फिर इधर वाले एक्सेप्ट करते ना उधर, वो आज कहते की हैं ये अपना घर का बेदी लंका है, वो उसी के लिए आज की डेट में भी यही कहते हैं ना कि किसी घर को का भी बेदी बोलते लंगड़ा हैं है। कि जैसे कजन हो या कोई भाई भाई हो, जो बातें बताता हो, ये हमारे घर का विभीषण है, हाँ, तो उस बेचारे ने तो ये एक टैग लग गया उस पे। लेकिन जबकि बोला जाता है कि विभीषण सिर्फ राजपाट के लिए लड़ा, नहीं, विभीषण ने मुझे क्योंकि लगता अगर है आप कि देखोगे उनका जब वो युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है, तो राजपाट उनको मिल जाता है। वो उसको दिया गया, राजपाट उसके ये लक्षण राम देखे। जी ने दिया, वो लड़ा नहीं गया। वो तो ये कह रहा था, जब हनुमान जी लंका में आए थे तो उन्होंने बोला इसको मार दो, कह रहे दूध को मारना नीति के विरुद्ध है, आप इसको मारिए मत। तो विभीषण मैंने बोला था ना, वो सॉरी, विभीषण मैंने कि ये एक राक्षसनी और एक मुनि से पैदा हुआ, उन तीनों में उस राक्षसनी के गुण थे, लेकिन विभीषण में उस मुनि के गुण मुनि थे। के हुए, इसलिए विभीषण थोड़ा सरल इंसान था और लक्षण अच्छे थे, और बस यही वजह थी। तो कहते हैं कि जब उन्होंने मना किया तो रावण ने कहा कि भाई बंदर को ना अपनी पूंछ से बड़ा प्यार होता है, पूंछ जला दो। तो इसकी पूंछ जला दी जाए। पर इन्हें ये नहीं पता, कहते बंदर की पूंछ पे आग लगाओगे तो वो तो झपटेगा, वो तो उड़ेगा। उन्होंने लगा दी तो उसने क्या किया, पूरी लंका जला दी। कहते हैं आज के युग में भी बड़ों से कहावत सुनी है, शुक्र करो कि बंदर को आग से डराया गया है। बंदर का एक ही फियर है कि वो आग से डरता है, वरना आग लेगा तो अगर बुझा- बंदर को आग का डर ना हो तो वो ऐसा खतरनाक संसार वो पूरे जंगल को, पूरे संसार को आग लगा दे। ये So, guys, तो ये हमारा अभी तो मैंने अभी त्रेता युग खत्म किया है, अभी तो हम प्रॉपर तरीके से वो भी युग नहीं खत्म किया अभी तो हमने। हाँ, बस brief में बस बताया। एक ब्रीफ में Brief करा में है। अभी तो रामायण भी हमने नहीं खत्म कर पाए। ओवरऑल ये है तो अब कि द्वापर पे आते हैं फिर। हाँ, मुझे लगता है बहुत कहते ज्यादा हो जाएगा, और हाँ, जय को भी जाना है ना। हाँ, यार 4 ये तो- युग छोटे छोटे खत्म कर जाओ, 20 तो मिनट 10 मिनट, क्योंकि इससे जाना है तो नेक्स्ट खत्म करते Next- हैं। 15 मिनट, 4 एक बहुत वीडियो बन time- क्या जाएगी time हो ना। गया? देखो 4 युग की एक वीडियो बन जाएगी, रामायण की हम अलग से बना देंगे, इसलिए देखो यही कहते हैं कि सबसे बड़ी बात कहते हैं, अगर लाइफ जीनी हो क्योंकि तो एक- राम जी की तरह जियो, हाँ। और मरना सीखना है तो भागवत से सीखो, द्वापर युग में, कि मरा कैसे जाता है और जिया लाइक कैसे रामायण जाता और रावण। है। कृष्ण जी से भागवत है, रामचरितमानस बताती है करेक्टर वो कि लाइफ को जिया कैसे जाता है, सेक्रीफाइस करके, शांत रह एक के, वीडियो कैसे मारेंगे ना करके, 4 वीडियो, इसलिए कह रहा हूँ अलग अलग में पढ़ो। ठीक है। और भागवत कहती है कि मरा कैसे जाता है, मरने की मतलब मोक्ष की प्राप्ति क्या है। फिर इसके बाद आता है हमारा द्वापर युग, जिसमें हुई थी महाभारत, सबसे important। महाभारत। मैं यहाँ थोड़ा वीक इसके अंदर कहते हैं कि जैसे कि रामायण के अंदर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का ना युधिष्ठिर है, कंप्लीट कर दो। हाँ, बहुत से लोगों की ये इच्छा थी, बहुत से संत मुनियों की ये इच्छा थी कि हम राम जी के साथ समय बिताएं, या बहुत सी नारियों ने भी ये इच्छा रखी थी, पर उसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, तो उन्होंने बोला था कि मैं अगले युग में तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा, कृष्ण रूप में मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा। तो इसके अंदर उन्होंने सारी लीला करी। अच्छा। और एक्चुअली में क्या हो जाता है, लोग आज तक भाव से मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए कि रासलीला क्या है। रासलीला मतलब कि थोड़ा काम explain कर दो यार। काम और क्रोध से रिलेटेड नहीं है। तो रासलीला दरअसल होती है, रासलीला के अंदर क्या था, रासलीला जो भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ करी थी, वो उन्हें एक मैसेज दिया था, उन सबको अहंकार आ गया था, जिसके अंदर कहते हैं कि श्री राधा जी को भी थोड़ा अहंकार आ गया था कि कृष्ण मेरे हैं, तो वो ये मैं आ गई थी। तो उन्होंने ये देखा जिन जिन के अंदर मैं आती गई ना, तो कृष्ण जी उन्हें छोड़ छोड़ के जाते रहे। उन्होंने देखा एकदम से कृष्ण जी लुप्त हो गए, तो कृष्ण कहीं दिख ही नहीं रहे थे। तो कहने लग गए कि गोपियों ने ये गीत उनकी याद में गाया था।
कि उनको मनाने के लिए फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण जी को का उन्होंने एक अपना ऐसा रूप लिया कि हर गोपी को ये लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ हैं। निधि वन वृंदावन में एक जगह है जहाँ ये रास किया गया था, और कहते हैं आज भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी वहाँ पे रास करते हैं, वो जो निधि वन में, वो पेड़, और वहाँ पे जो भी पेड़ है ना वो 2 में है, सिंगल पेड़ नहीं है। तो रात को अंदर वहाँ पे तो जाना भी अलाउड नहीं है। कहते हैं किसी ने एक बार ट्राई किया था तो वो अंधा हो गया वहाँ पे, जो भी ट्राई करता है तो पागल हो जाता है। तो वो बड़ी प्योर जगह है, और रात के अंदर आज भी कहते हैं कि भाव पुरुष बड़े बड़े संतों मुझे ने लगता है महाभारत को जिस तरह से लिखा गया है ना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग है। कैसे कृष्णा से शुरू हुआ, कैसे वो खुद ना, देखो एक तो मैंने देखा मोस्टली इन राइटिंग्स में, रामायण में या फिर महाभारत में, हमेशा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होगा, जो हीरो होगा, वो कभी मेन माँ बाप के पास नहीं पलता, वो हमेशा कहीं और ही पलता है ना। जैसे कृष्णा कहीं और पले, यशोदा के पास पले, है ना। बिल्कुल रियल देव की, और हाँ उनके देव कर्ण के बाद फिर वो उधर गए, उन्होंने कंस को मारा, फिर महाभारत शुरू हुई। वहीं कर्ण जो है, कर्ण कभी उनके पास नहीं पला, कुंती के पास नहीं पला, वो वहां जाके सूत पुत्र बने, वो उधर पले। तो हर कोई कभी भी जो प्रोटैगनिस्ट है अपने माँ बाप के पास नहीं पलता, वो हमेशा कहीं और जाके वो बड़ा होता है और फिर आके वो मेन स्टोरी में। बट कर्ण था ही नहीं ना महाभारत का हीरो तो। हाँ, कर्ण को हीरो नहीं कहा जाता, लेकिन वो एक मुख्य पात्र था कर्ण, और मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट था। मतलब कर्ण को प्ले करना हर कोई चाहेगा। इवन अगर मैं कुशलता की बात करूं तो अर्जुन से ज्यादा कुशल था वो धनुधारी में। देखो अर्जुन से ज्यादा धनुधारी तो कहते हैं एकलव्य भी था, देखो, पर उनके गुरु ने उनका अंगूठा कटवा दिया। द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने ये प्रण लिया था कि अर्जुन को मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा धनुषधारी बनाऊंगा, है ना। अब उसमें उनका बेटा अश्वत्थामा भी आ जाता है खुद, तो उन्होंने पूरी चीज अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई। उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, लेकिन वापस लेना नहीं सिखाया। उन्होंने अर्जुन को सिखा दिया। फिर आता है एकलव्य। एकलव्य को देखते हैं कि भाई ये तो बहुत, एकलव्य को मना कर देते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य का मानना था कि वो सिर्फ या तो क्षत्रियों को सिखाएंगे, ब्राह्मण्स को। एकलव्य नहीं था, एकलव्य थोड़ा जैसे कमतर उसमें था, जो भी बोला जाता है, तो मना कर दिया। तो एकलव्य ने क्या किया, उनकी मूर्ति बनाई और उसी के आगे उन्होंने वो शुरू कर दिया। तो जो विद्या किसी को नहीं आती थी, शब्द वेदी बाण विद्या, मतलब बोल के आप उसको भेज दो, तो वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं द्रोणाचार्य, तो देखते हैं कुत्ते का मुख छिदा पड़ा था पूरी तरह से, स्वान कहते थे ना उसको। तो आए कि यार ये किसने किया, देखा तो बड़ा खतरनाक तरीके, देखा तो वो एकलव्य था, तीर चला रहा है। वो देख के समझ गया, वो ये भी समझ गए कि ये अर्जुन से ज्यादा बेहतर है, और वो ये भी समझ गए कि इसका जो फ्यूचर है वो शायद डार्क साइड पे जा सकता है। हाँ। क्योंकि एकलव्य ने जिस तरह से मतलब वो नहीं था, सरासरी ममता नहीं थी उसके अंदर, उसको जिस तरह से मारा, वो समझ गए कि ये शायद गलत तरीके से जा सकता है और धर्म का साथ ना दे। तो उन्होंने इसलिए उससे अंगूठा मांग लिया उसी वक्त कि आप छोड़ दो। कर्ण का क्या था, कर्ण जब ये अर्जुन ने कहा था युद्ध खत्म होने के बाद कृष्णा को कि देखो आप कहते थे ना कर्ण ये है कर्ण वो है, जब मैं ये धनुष चलाता था तो कर्ण का जो रथ था वो 10 फीट पीछे जाता था, और जब कर्ण मेरी तरफ धनुष चलाता था तो मेरा 2 फीट पीछे जाता था। वो कहता था कि देखो तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कृष्णा उसको बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं जिस तुम्हारे साथ स्वयं मैं बैठा हूँ माधव, जिसके आगे पूरी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर है, उसके बाद भी अगर वो 2 फीट अपना रथ पीछे खिसका देता है, और इसके बाद भी उसके ऊपर हनुमान जी खुद स्वयं प्रकट थे उसके रथ के ऊपर, उनके रथ पे ध्वजा के रूप में। हाँ, तो अब बताओ फ्लैग के रूप में वो तुम 2 फीट खिसकाते हो तो वो ज्यादा बड़ा है या तुम ज्यादा? इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने उनको एग्जाम्पल भी दिया अपने आप को। उन्होंने क्या अदृश्य किया, ऊपर बजरंगबली किया, देन कर्ण ने फिर बाण चलाया, रथ बहुत उड़ गई पीछे की तरफ। कहते हैं कि चला कि हाँ एक बहुत बढ़िया स्टोरी इसके बीच में मेरे को बताई थी। कह रहे कि अगर जब भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ थे तो उन्हें इतने दुख क्यों झेलने पड़े। हाँ, तो मेरे को किसी ने बताया, कह रहे जब तक श्री कृष्ण को अर्जुन एज अ फ्रेंड लेते गए ना तो वो उनकी सारी विशेष पूरी कर रहे थे। एज अ फ्रेंड लिया, अर्जुन को सखा मानते थे, तो सखा उनकी विशेष पूरी कर रहे थे उन्हें, और विशेष पूरी कर रहे थे तो कर्म का लेना और देना दोनों होता है, वो इसलिए झेल रहे थे। जब उन्होंने महाभारत के अंदर उनको ज्ञान दिया तो उन्हें गुरु मान लिया, तब वो उनका मार्गदर्शन करने लगे। जब वो एज अ टीचर बन गए तो वो एज अ टीचर भी बन गए, वो एज अ ड्राइवर भी बन गए, मतलब सारथी बन गए उनके। तो जब वहां से जब उन्हें टीच करना शुरू किया तो वो मोह बंधन के सारे से मुक्त करके उनको ये बताया कि असली ज्ञान क्या है, असली आत्मा का ज्ञान क्या है, और जो सामने खड़ा है तुम उसे नहीं मार रहे, क्योंकि आत्मा तो अमर अविनाशी है, वो मरती नहीं है। आप उस
चीज को मार रहे हो जो नेगेटिव है। वही चल के जो हाँ। ज्ञान उन्होंने कृष्णा ने दिया वही गीता बन गई। वही यही गीता का टोटल सार यही है। गीता का कहने का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पे इस युग के अंदर हम सारे क्या मैक्सिमम बंदा मोह में ही फंसा हुआ है, लालच, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ऐसे रह लूँ वो ऐसे रह लूँ, वो लाइफस्टाइल ये लाइफस्टाइल। और जबकि पता यही है कि इसमें से जाना कुछ नहीं है। 50 के बाद सब कुछ है। जिसके पास करोड़ों रुपए है उसको देख लो, वही टेबल पे उसके सजा होगा, सबसे ज्यादा थाली में रोटी उसी के ही कम होगी। डॉक्टर ने बोल रखा होगा इतना सा खाओ, मत खाओ वो मत खाओ, वो मत खाओ। और जिसके पास कुछ नहीं है वो सड़क पे सो रहा होगा ना, तो इतना भर के चावल खा रहा होगा। महाभारत बहुत क्लास स्टोरी है। वही जो आपको सिखाते हैं भीष्म द्रोण, वही आपके अगेंस्ट है। अगेंस्ट है, मतलब जिन्होंने जहाँ जिनके साथ पढ़े हो, पले हो, बड़े हो, पैर छू के चले हो, सब कुछ किया है, जिनसे वो आपके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। ये बहुत। और फिर इसके बाद आता है हमारा कलयुग। हमारा इस युग के अंदर तो कुछ भी युग में क्या बताना, इस युग कलयुग में क्या हो रहा है ये सब जानना। अरे ये वैसे तो कलयुग में कहा हम गया नहीं। है कि सबसे बेटर युग तो यही है। अच्छा, किस इसमें अगर आप इस चीज में अगर आप ना अगर थोड़ी इनको भक्ति अच्छी दिखा लो। हाँ इसको दिखा लो तो यहाँ से पीसफुलनेस जगह नहीं है। पर अगर आप इस युग के चक्कर में कूद गए तो इस युग से बेकार अच्छा, कोई इस युग नहीं है। युग को जो इसका युग का जो क्या कहते हैं उसको, वो करने आएंगे जो फिर से विष्णु अवतार लेंगे, वो कल की अवतार। लेकिन उससे पहले कली आएगा। और कली का क्या है कि कली हर एक को ये यकीन दिला देगा कि मेरी तरफ ही सही है, वो इंसान जो आएगा वो गलत है। और हर कोई कली के अंडर होगा। इस पे एक वेब शो भी बना है, असुर में यही होता है कि असुर कली का अवतार लेके आ चुका है और वो दुनिया को यही बता रहा है कि आपको क्या गलत, जो आपको सिखाया गया है, हाँ। अंधेरा गलत है और रोशनी सही है। शायद गलत है, उल्टा है, हो सकता है अंधेरा सही है रोशनी गलत हो। ये पर्सपेक्टिव डाला गया है। और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, सॉरी मतलब जितने भी और रिलीजियस ग्रंथ हैं, कुरान है, बाइबल है, उन सब में भी यही आया है कि जैसे कि कली आएगा, कली के ना तीसरी आंख होगी। इस्लाम में बोलते हैं दज्जाल आएगा, उसके 3 आंखें होंगी। क्रिश्चियंस में बोलते हैं, ईसाइयों में कि लूसीफर आएगा, उसके 3 आंखें होंगी। ठीक है, वो आएगा और उसका संहार करने के लिए एक अवतार आएगा। तो क्रिश्चियंस में बोलते हैं ईसा आएंगे, इस्लाम में भी बोलते हैं कि ईसा मसीह आएंगे, और कृष्णा इसमें बोला जाता है हिंदुइज्म में कि कल की अवतार आएगा जो आके फाइनल संहार करेगा इसका। तो कहीं ना कहीं सारे माइथोलॉजिकल एक साथ जुड़े हुए हैं एक चीज़। और ये टॉपिक भी ऐसा खत्म नहीं हो सकता। आप इस पे कितनी भी बात करो ये चलता खत्म रहेगा। तो इसी के साथ आज हम वीडियो खत्म करते हैं। इसके साथ हमने बहुत सारी बातें की, अभी भी हमारा एंड नहीं मिला है। शायद कोशिश करेंगे कि हम एंड ला पाए। इसका हाँ। हो सकता है पार्ट 2 कर ये तो खैर endless है। जय आएगा उस दिन फिर से हम बैठेंगे। इसका भी एंड Very नहीं पाए। good, बिल्कुल, हम बिल्कुल। रामायण पे और चीजें बात कर, सॉरी महाभारत पे और सारी चीजें बात कर, कृष्ण लीला कहाँ से लीला पे स्टार्ट बातें हुई, करेंगे। कैसे कैसे खत्म हुई, और हाँ, बहुत महाभारत जल्दी में और क्या-क्या हुआ इसी है। वीक के अंदर महाभारत में कोशिश कौन करते हैं, कौन से दोबारा आते लोग हैं और फिर दोबारा बनाते हैं। ज्वाइन किया। जैसे महाभारत में हमने एक नाम नहीं लिया, बलराम जी, उनने भी ज्वाइन किया था। हनुमान भगवान, बहुत करेक्टर है, बहुत सारे अभी नाम करेक्टर्स बहुत ही नहीं लिए। आए थे। अभी तो और काफी महाभारत में हम एक चीज और भूल रहे हैं, अभिमन्यु। हम भूल नहीं रहे, हम बस अभी वक्त के तकाजे में बाकी अभिमन्यु बात करेंगे second जिसने part में। माँ की गोद के अंदर ही आधा से ज्यादा अभी तो चक्रव्यूह बहुत कुछ बाकी रह गया मतलब महाभारत में। अगर हम शायद बात करें तो 1 आध महीने हमारी महाभारत की ही डिबेट चलती रहेगी। Yes. सो गाइज ऑफ कोर्स आप लोग भी बहुत सारे नॉलेज होंगे और चीज़ें आप भी महाभारत और कृष्ण लीला या फिर रामायण बिल्कुल। ये सब के बारे में आप जानते होंगे, और कुछ चीज़ें हमसे छूट रही होंगी। जितना भी हमने पढ़ा है हम आपको बताएंगे जितना हाँ, research बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो हमसे छूट रही होंगी, कुछ चीज़ें जो आपको मालूम होगी, जो हमें लाइक फ्यूचर में हमें फायदेमंद हो। और छेड़ना चाहिए उन टॉपिक्स को। टॉपिक बात करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स अपने रिव्यूज एंड कमेंट्स के थ्रू हमें शेयर करें। बाकी हमारी एक फिल्म आ रही है, सॉरी हमारी एक वेब शो आ रहा है रावण। सो ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि रावण को दिखाएं सही से इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो मॉडर्न रावण कैसा हाँ होगा? मॉडर्न लाइक ऐसा नहीं कि फंकी लुक हो जाए, आदि पुरुष समथिंग लाइक नहीं आदि पुरुष की बात नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा नहीं। रावण आपको रावण ही दिखेगा लेकिन मॉडर्न लुक में। मॉडर्न लुक नहीं, मॉडर्न लुक नहीं, मॉडर्न कैरेक्टर, हाँ मॉडर्न लुक नहीं, Modern गाइस युग गलती के से निकल गया, मॉडर्न लुक नहीं। मॉडर्न युग हाँ, Modern रावण युग के जैसा साथ। था वैसा ही दिखेगा, मॉडर्न लुक कलयुग नहीं, का रावण। मॉडर्न युग में। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ इट। Thank you, विल सी यू guys. इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ऑफ Yes. कोर्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। Bye. पीस। प्लीज बाय। बस आवाज आई हो।